गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है राहुल और आप हमें देख रहे हैं री एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। क्योंकि मैं इस क्लास को जो है 3 पार्ट्स में लेकर आऊँगा और आज जो है विशेषकर पार्ट फर्स्ट है और पार्ट फर्स्ट में आपको बस थोड़ी सी ही जानकारी दी जाएगी कि किस तरह से आर एच व्हिटकर ने जो है क्या किया कि ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया और डिवाइड करने के पीछे उनका बेस क्या था, इस चीज़ को हम लोग आज की क्लास में समझेंगे। सो हे गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आ रही होगी, तो आप इसे लाइक करिएगा और हमें कमेंट करिएगा और अपने इस चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप में। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, इसे कहते हैं 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली भी कहा जाता है हिंदी में। यहाँ पे मैं लिख देना चाहता हूँ 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली या पद्धति, आप बोल सकते हो इसे, ठीक है। पार्ट फर्स्ट है, यानी कि थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दूंगा, लेकिन ये जानकारी जो है यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में। देखिए, सबसे पहले 1969 में क्या होता है कि एक वैज्ञानिक, जीव वैज्ञानिक, जिनका नाम था आर एच व्हिटेकर जी ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने जीवों को जो है अलग अलग कैरेक्टर्स के आधार पे कंपेयर करके 5 टाइप्स में डिवाइड किया। सो पहले टाइप्स का नाम रख दिया उन्होंने मोनेरा, दूसरे टाइप्स का नाम रखा प्रोटिस्टा, यानी कि आद्य जीव भी आप कह सकते हो इसे, आद्य जीव। तीसरा फंजाई का मतलब होता है कवक। चौथा प्लांटी, यानी कि पादप जगत। और 5वां जंतु जगत, यानी कि एनिमेलिया। तो ये 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में इसको डिवाइड किया गया। देखिए, इससे पहले 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बताया था कि एफ कॉपलैंड ने क्या किया था कि जितने भी प्रोटोक्टिस्टा था, वर्ग था प्रोटोक्टिस्टा, उसको उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, मोनेरा और प्रोटिस्टा में। जबकि उन्होंने क्या किया था, उनकी एक प्रमुख कमी, डेमेरिट्स रही थी, उन्होंने फंजाई को, मतलब ये जो कवक वाला पार्ट है, उसको प्लांट में ही ऐड रहने दिया। ये उनकी कमी थी और उस कमी को सुधार कर आर एच व्हिटकर ने एक कवकों को अलग, मतलब एक अलग किंगडम में स्थापित कर दिया। क्योंकि कवक जो है पौधे से अलग प्रकार के दिखाई देते हैं, यानी कि पौधों की तरह कैरेक्टर नहीं होते उनके पास, इसलिए इन्हें अलग किंगडम में डिवाइड कर दिया गया। तो ये था आपके सामने कि किस तरह से आर एच व्हिटकर ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की स्थापना की, के बारे में बताया। पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी और 5वां एनिमेलिया। देखिए, चीज़ें समझ में आ रही होंगी तो वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा और शेयर जरूर करिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप में। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है हमारी 4 किंगडम या 3 किंगडम या 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की, तो आई बटन पे लिंक है, वहाँ पे जाके आप उसे देख सकते हैं। और केमिस्ट्री की क्लास भी जरूर देखना भूलेंगे नहीं, क्योंकि रोजाना सुबह 7 बजे मैंने आपको याद दिला देना चाहता हूँ, डेली 7 AM पे आपकी क्लास होती है बायोलॉजी की, प्रीमियम होती है, और डेली 8 बजे केमिस्ट्री की क्लास होगी आपकी, ठीक है। तो रोजाना सुबह 7 बजे बायोलॉजी की क्लास में देखना न भूलें और 8 बजे केमिस्ट्री क्लास देखना न भूलें। तो इन दोनों क्लासेस को आप लोग रेगुलर देखिए। और देखिए, डेली का मतलब है कि मंडे टू फ्राइडे केवल क्लासेस आएंगी आपकी, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस आएंगी। और संडे की बात करें तो संडे को शाम के 5 बजे जो है द वर्ल्ड चैनल है हमारा, द वर्ल्ड चैनल, आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको फीचर चैनल में द वर्ल्ड की लिंक मिल जाएगी। वहाँ से द वर्ल्ड चैनल को जाके आपको उसको भी सब्सक्राइब करना है और शेयर कर देना है उसे भी। वहाँ पे मैं जो है फैक्ट, लेटेस्ट साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो लेके आता हूँ, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है, जो आपके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे मैं अलग अलग तरह के विचित्र प्रकार के जीवों से रिलेटेड फैक्ट्स, चाहे वो साइंस के फैक्ट हो, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, उनकी चीज़ें लेके आता हूँ। तो ये आपका जो है एक तरह का प्रॉपरली सीक्वेंस चल रहा है हमारी क्लासेस का। देखिए, फिर से मैं बता देना चाहता हूँ साथियों,
कि डेली 7 बजे बायोलॉजी की क्लास आती है और डेली 8 बजे जो है केमिस्ट्री क्लास प्रीमियम होती है और मंडे टू फ्राइडे क्लासेस चलेंगी आपकी, ठीक है। सैटरडे संडे का भी हम प्लान कर रहे हैं आपके लिए, क्वेश्चन की प्लानिंग होगी जल्द ही, वो भी की जाएगी। और फिजिक्स की भी क्लास मैं आपको लेकर आऊँगा। लेकिन इतनी क्लासेस जो चल रही हैं आपसे रेगुलरली देखा करें, आपसे रेगुलरली देखें, शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप में। संडे को हर हाल में आपको द वर्ल्ड चैनल पे जाना है, 5 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी, न्यू वीडियो मिलेगी, ठीक है। अगर आपने ये हमारी जो वीडियो नहीं देखी अभी नई वाली, तो उसकी भी लिंक मैं आई बटन पे डाल दूंगा या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप जो है इस वीडियो को देख सकते हैं जो संडे को भी कल रिलीज हुई है। तो चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं संडे को रिलीज हुई है। अब देखिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में क्या क्या हो गया आपका, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये 5 किंगडम बन गए हैं। अब देखिए बेस क्या था, किस कैरेक्टर्स के आधार पे जो है आर.एच. व्हिटकर ने इनको 5 किंगडम में डिवाइड किया। देखिए उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट बेस हैं। पहला बेस है सेल स्ट्रक्चर का। सेल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, सेल का मतलब होता है कोशिकीय संरचना के आधार पे। अब देखिए कोशिकीय संरचना की बात की जा रही है तो 2 प्रकार की उन्होंने सेल्स देखी, एक थी प्रोकैरियोटिक सेल्स और एक थी यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। अब देखिए इनमें डिफरेंस कैसे इन्होंने पता लगाया कि कौन सा डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस किसके द्वारा पता चला। तो सबसे पहला डिफरेंस ये है कि जितने भी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या डिफरेंस इन्होंने रखा, मतलब सबसे पहले 2 टाइप्स की सेल बनाई इन्होंने। जब भी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स बनाई तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या डिफरेंस था और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस था। तो इसको समझिए कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है एब्सेंट था, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का मतलब होता है कोशिकीय कला, ठीक है, केंद्रकीय कला, ठीक है, केंद्रीय कला। तो केंद्रकीय कला ये इसमें एब्सेंट था, इसमें अनुपस्थित था, जबकि इसमें यूकैरियोट्स में क्या था, उपस्थित था। देखिए केंद्रक जो था इसमें, केंद्रक इसमें फॉल्स केंद्रक था, मतलब आभासी केंद्रक था इसमें, फॉल्स न्यूक्लियस, जबकि इसमें रियल न्यूक्लियस था या ट्रू न्यूक्लियस, रियल न्यूक्लियस यानी कि वास्तविक न्यूक्लियस, वास्तविक केंद्रक था इसमें, इसलिए यूकैरियोट्स अलग हो गए। लेकिन सेल मेम्ब्रेन भी इसमें नहीं थी, सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिकीय कला उपस्थित नहीं थी इसमें, जबकि यूकैरियोट्स में ये प्रेजेंट थी, ठीक है। और इसके बाद मेजर डिफरेंस आपको याद रखना है, 70s राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में होता है, जबकि 80s राइबोसोम आपको राइबोसोम जो है यूकैरियोट्स में होता है। ये 4 मेजर डिफरेंस आपके हर एग्जाम में, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो या नीट का एग्जाम हो या किसी भी मेडिकल साइंस का एग्जाम हो, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन जो है कई बार रिपीटेबल है, इसलिए मैं इसको जो है आपको दिखाना चाहता हूँ। 70s राइबोसोम जो है प्रोकैरियोट्स में होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में 80s राइबोसोम पाए जाते हैं। ये मेजर डिफरेंस थे आपके सेल स्ट्रक्चर के हिसाब से। जबकि अगर बात की जाए लाइफ स्टाइल ऑफ ऑर्गेनिज्म की, यानी कि जीवों की जो जैविक दशा है वो कैसी दशा है, देखिए सबसे पहले तो कुछ ऐसे जीव, सबसे पहले तो जो स्वयं से मतलब क्या कर रहे हो कि भोजन का निर्माण कर रहे हो, यानी कि किसी भी चीज का निर्माण कर रहे हो जैसे भोजन का, तो वो होते हैं प्रोड्यूसर, वो होते हैं प्रोड्यूसर। लेकिन उस भोजन का उपयोग जो करते हैं, यानी कि दूसरों के भोजन को या दूसरों के द्वारा दूसरों के पोषण से अपना जो मतलब भोजन चलाते हैं या अपना शरीर चलाते हैं या अपने विकास को चलाते हैं, ठीक है। फिर से मैं बताना चाहता हूँ, देखिए प्रोड्यूसर क्या होते हैं, प्रोड्यूसर जो भोजन बनाने का काम करते हैं, और कंज्यूमर क्या होते हैं जो भोजन को मतलब जो बना हुआ भोजन है उसको ये क्या कर रहे हैं, खाने का काम कर रहे हैं। जबकि डिकम्पोजर की बात करें, डिकम्पोजर सीधे उल्टा हो गया। डिकम्पोजर का मतलब कि जो भी सड़े गले या मृत चीज़ों को ग्रहण करे, अपघटित कर दे या मृत चीज़ों का भोग करे या उसका भोजन करे, तो उसे हम लोग कहते हैं डीकम्पोजर। क्या कहते हैं, डीकम्पोजर। प्रोड्यूसर मतलब बनाने वाला, कंज्यूमर मतलब उसका उपभोग करने वाला, और डीकम्पोजर मतलब सड़ी गली चीज़ों को उपभोग करने वाला। यानी कि उत्पादक का मतलब जो उत्पादन कर रहा है, उपभोक्ता का मतलब जो उसका उपभोग कर रहा है, और अपघटक का मतलब जो नष्ट सड़ी गली चीज़ों का उपभोग कर रहा है, तो वो होता है डीकम्पोजर। फिर से आपको ये चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी लाइफ स्टाइल ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकम्पोजर के बारे में। तो चीज़ें समझ में आ रही होंगी तो लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा हमें। इसके बाद देखिए तीसरा मेजर जो डिफरेंस है, बेस है कैरेक्टर्स का, वो है बॉडी स्ट्रक्चर का, यानी कि शरीर की संरचना कैसी होनी चाहिए।
देखिए, मैंने आपको कई बार बताया कि शरीर की संरचना या सेल्स के आधार पे जीव दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं यूनिसेलुलर जीव, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दूसरे होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर का मतलब कि जिसमें एक सेल हो, यानी कि विच मीन्स वन सेल्स आर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म, जबकि मैनी सेल्स आर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि जिसमें एक सेल्स हो उसे यूनिसेलुलर यानी कि एक कोश के जीव कहेंगे, जिसमें बहुत सारी सेल्स हो उन्हें मल्टी सेलुलर यानी कि बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। तो ये थी बॉडी स्ट्रक्चर की संरचना। इस तरह से उन्होंने बॉडी स्ट्रक्चर की एक बेस तैयार किया। और इसके बाद देखिए फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है जाति वृत्तीय संबंध, ठीक है। अब देखिए जाति वृत्तीय, आपको सबसे पहले मैं बताऊंगा जो फाइलोजेनेटिक होता क्या है या जाति वृत्ति होती क्या है। देखिए क्या होता था कि प्राचीन समय में अगर आप अपने इतिहास को देखो तो क्या होता था कि सबसे पहले जीव की उत्पत्ति हुई, फिर जीवों से जो है एक मतलब कि लगातार क्रम चलता रहा, और क्रम चलते चलते क्या हुआ कि नए नए प्रकार की प्रजातियां उत्पन्न होने लगी। तो इस प्रकार जो नई नई प्रकार की प्रजातियां उत्पन्न होने की जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस क्या प्रदर्शित करती है, क्या रिलेशनशिप दिखाती है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप दिखाती है। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप उसे ही कहा जाता है, यानी कि जाति वृत्तीय संबंध कहा जाता है। एक जाति का दूसरी जाति से संबंध स्थापित करना ही फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कहलाता है। तो इसमें जो है मेन क्या होता है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स की वजह से जितने भी जातियों या स्पेसीज का जो रिलेशन होता है बदलता रहता है, यानी कि एक नई प्रजाति उत्पन्न होने की प्रक्रिया जो है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप प्रदर्शित करती है। तो ये स्टूडेंट थी आज की क्लास में। आपको फिर से एक बार लेकर चलता हूँ कि 1969 में आर एच विटकर ने ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में डिवाइड किया। पहला किंगडम का नाम है मोनेरा, दूसरा का नाम है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंजाई, चौथा है प्लांटी और पांचवा है एनिमेलिया। बेस क्या क्या था, सेल स्ट्रक्चर का था, लाइफ स्टाइल ऑफ ऑर्गेनिज्म का था, बॉडी स्ट्रक्चर है और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है। ये कुछ मेजर जो है बेसिस थे, ये कैरेक्टर थे जिसके आधार पर इन्होंने अलग अलग किंगडम्स की स्थापना की, ठीक है। और अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि 4 किंगडम और 5 किंगडम में क्या अंतर था, देखिए अंतर में से आपको इतना याद रखना कि ये जो फंजाई है ये 4 वाले में प्लांट में ही था, जबकि आर एच विटकर ने क्या किया कि प्लांट में से फंजाई को निकाल कर एक अलग किंगडम में स्थापित कर दिया। ये आपको मेजर डिफरेंस याद रखना है, ठीक है। ये थी आज की क्लास। आई होप ये वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो आप इसे लाइक करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। देखिए स्टूडेंट, डेली 7 बजे बायोलॉजी क्लास और डेली 8 बजे केमिस्ट्री क्लास, मंडे टू फ्राइडे। संडे को आपको डबल चैनल पे 5 बजे शाम को फैक्ट, साइंस, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो मिलती है। सो स्टूडेंट, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।